साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या अंबा प्रसाद को डर लगता है? किससे डर लगता है? अंबा प्रसाद यानी कि योगेंद्र प्रसाद की बिटिया, वही योगेंद्र प्रसाद जिनकी कभी तूती बोलती रही है बड़का गांव में, वही योगेंद्र प्रसाद या अंबा प्रसाद की फैमिली जिसने लगातार जन मुद्दे को उठाया है बड़का गांव में, चाहे वो अडानी का पावर हो, चाहे वो HCL, CCL किसी या कोई भी परियोजना हो, अगर जहां विस्थापन का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, जायज मजदूरी नहीं मिलना हो, तो अंबा प्रसाद बोलती है, प्रखरता से बोलती है, मुखरता से बोलती है। और योगेंद्र साव जो हैं वो भी बोलते हैं। योगेंद्र साव की गिरफ्तारी भी हुई थी, आपको पता है, और पिछले विधानसभा चुनाव के समय उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए करवाई गई। तब से कई तरह के सवाल उठते रहे, ये भी अफवाहें आम हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन अंबा प्रसाद थामेंगी, लेकिन बात आई गई हो गई। और इधर ऐसा लग रहा था कि हेमंत सरकार, जिस सरकार में कांग्रेस एक अलाई है, एक गठबंधन के बतौर शामिल है सरकार में, उसके खिलाफ ही लगातार बोल रहे थे योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद। अब एक ऐसा बयान आया है जिसमें खौफ सा, एक दहशत सी झलक दिखलाई देती है। और जब यह सवाल उठता है, क्या अंबा प्रसाद को डर लगता है? डर लगता है तो किससे डर लगता है? मैं ऐसी बातें साथियों क्यों कह रहा हूं? दरअसल उनका एक बयान आया है। हालांकि वो आज की तारीख में विधानसभा के सदस्य नहीं है, यानी कि विधायक नहीं है, लेकिन झारखंड असेंबली आना जाना उनका बना रहता है। तो झारखंड असेंबली पहुंची थी वो, और जहां मीडिया का जमघट रहता है, तो जाहिर सी बात है जब माइक सामने हो तो नेता कैसे न बोले। तो कांग्रेस की ये नेत्री बोली और जमकर बोली। सुनिए क्या बोली जब ये सवाल उठा। खुद एक महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद डरती हूँ कि जब हमारे राज्य में जब मेरे अधिकार का अगर हनन होता है तो मैं महिला आयोग कैसे जाऊंगी, क्योंकि राज्य में महिला आयोग है ही नहीं। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, मतलब माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में भी ये बात को लाना चाहती हूँ, क्योंकि राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं को लेके प्रचार प्रसार खूब होता है, लेकिन उसके बाद भी महिला आयोग का ना होना एक चिंता का विषय है। महिला जनप्रतिनिधियों का भी कमी नहीं है राज्य में, और महिला जनप्रतिनिधियों के लिए या महिला जनप्रतिनिधि या महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी रखा गया है, सीट का आरक्षण भी रखा गया है। बावजूद इसके महिला आयोग ना होना ये दर्शाता है कि महिला जनप्रतिनिधि भी महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है, और राज्य सरकार भी इस विषय को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का बहुत सारा लगातार कुछ ना कुछ ऐसे मामले आते रहते हैं और आधी आबादी है, तो महिला आयोग राज्य में होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी साल से, बहुत समय से महिला आयोग नहीं है। महिला आयोग के चेयरमैन नहीं होने के वजह से महिला आयोग पूरी तरह से डिफंक्ट है, संट है, और ये इस तरह से महिला आयोग का ना होना राज्य में ये बहुत ही दुर्भाग्य है। देखिए, आप मीडिया है और आप सारा जानकारी आपसे होता है, सब कुछ आप लोग ही दिखाते हैं, और आप लोगों के पास हम लोग आके अपनी बात रखते हैं। तो क्योंकि अभी हम विधानसभा में नहीं हैं, तो मेरे पास जो भी प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय को आप लोगों के माध्यम से गंभीर प्लेटफॉर्म तक इसको पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये कोई हल्का चीज़ नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक महिला आयोग होना
राज्य में, हर राज्य में होता है और इस राज्य में काफ़ी समय से महिला आयोग नहीं है, जो चिंता का विषय है। मैं भी एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ और मैं खुद इस बात से डरती हूँ कि अगर मेरे अधिकार का इस राज्य में अगर हनन होता है तो हम महिला आयोग कैसे जाएंगे। हाँ साथियों, तो आपने अंबा प्रसाद को सुना, उन्होंने क्यों कहा, क्यों ऐसी बातें बताई। सारी बातें साफ है। अब क्यों डर लगता है, क्यों चाहती है कि महिला आयोग का गठन हो, जल्द हो, ये तो सच्चाई है दोस्तों। ये कई आयोग हैं, समिति हैं जिसका गठन नहीं हो सका है और महिला आयोग तो प्रमुख है। अब तक महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है। वही अल्पसंख्यक वित्त निगम है, ऐसे कई आयोग हैं, समितियां हैं। हज कमेटी बिना अध्यक्ष के चल रही है, सरकार का कहीं भी ध्यान नहीं। और महिला बड़ी आबादी है, आधी आबादी कही जाती है और महिलाओं के खिलाफ जुल्म अत्याचार के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महिलाएं जाएं तो जाएं कहां? और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते स्वाभाविक है उनका डरना, उनका सवाल उठाने। चलिए साथियों, हम चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।